पार्ट 2 ही करेंगे, इंडेक्स नंबर और इंश्योरेंस। फर्स्ट इंडेक्स नंबर। देखो आज भी हम लोग पार्ट 2 ही कंप्लीट, इंडेक्स नंबर और इंश्योरेंस खत्म होगा तो नेक्स्ट वीक में पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। इंडेक्स नंबर में बेसिक आइडिया क्या है, तुमको क्या आना चाहिए, अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड मतलब सिंपल वाला जो मेथड है जिसमें प्राइस है, क्वांटिटी है और वैल्यू इंडेक्स नंबर है। बेसिकली वैल्यू इंडेक्स नंबर अनवेटेड में नहीं आएगा बट कंसिडर कर रहे हैं वैसे। और वेटेड मेथड में अपने पास लैस्प्रेस का फॉर्मूला है, पैशन का फॉर्मूला है, रॉबिश पॉली का है, फिशर्स का है, मार्शल एजवर्थ का है और वॉल्स का है। क्या बोलते अच्छे से आते हैं चैप्टर, इजी है ये। बोलो फटाफट, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। क्वांटिटी, और वैल्यू इंडेक्स नंबर। देखो वैल्यू इंडेक्स नंबर में और बाकी सब में कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें जो नंबर यहाँ पे बेस है वही बेस रिपीट होता है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता है। बाकी सब में ये नंबर सेम होंगे। P1 P0 तो कॉमन है, जैसे अच्छा पहले ये देख लेते। प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू में नॉर्मल सम्स आएंगे, उसके साथ फाइंड एक्स वाले सम्स आएंगे जिसमें प्राइस इंडेक्स नंबर दिया रहेगा। ऐसा प्राइस इंडेक्स नंबर इज 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम एक्सरसाइज वाइज डिस्कस करेंगे बट एक एक करना है। उसके बाद सेकंड में जो है वेटेड में पहला फॉर्मूला है P0 ऑफ L विच इज P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। याद रखो ये P1 P0 कॉमन है हर एक सम में, हर एक वेटेड में, सिर्फ Q0 और Q0 Q1 ये चेंज होते रहेगा। P0 ऑफ P समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। एक बार ये हो गया, फिर ये दोनों का एवरेज P0 ऑफ P डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट फिशर्स। और एक बात, बहुत लोग ना यहाँ पे इंटू 100 करते हैं, इसमें नहीं करने का क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स नंबर है, ये भी इंडेक्स नंबर है, इंटू 100 हो गया है तो इसको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी करने की जरूरत नहीं है, बट एमई में करना पड़ेगा। एमई का फॉर्मूला क्या है, P1 Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस Q1 इंटू 100। वॉल्स में करना पड़ेगा समेशन P1 रूट ऑफ Q0 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 Q1 इंटू 100। देखो ये बेसिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए बिकॉज ट्रू और फॉल्स में और एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, इतना बेसिक आना चाहिए। उसके बाद अभी सम्स किसके बेसिस पे रहेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला बेस्ड, मतलब क्या, तुम लोग को टेबल मिलेगा P0 का, Q0 का, P1 का, Q1 का टेबल मिलेगा। फर्स्ट टेबल कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1 और P0 Q0, ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी वो पूछेगा, L पूछा, P पूछा, DB पूछा, कुछ भी पूछा तो तुम लोग फाइंड कर सकते हो आराम से। जनरली DB इसमें नहीं पूछेगा, ME पूछेगा, वॉल्स पूछेगा, नहीं तो जो इस टेबल के ऊपर डिपेंड है ना, L, P, ME और वॉल्स, ये पूछ सकता है। वॉल्स के लिए अलग से टेबल बनता है, पता होगा। P0 Q0 P1 Q1 गिवन में रहेगा तो हम लोग को पहला फाइंड करना पड़ेगा Q0 Q1, फिर उसका रूट, फिर P0 के साथ इंटू करना है, फिर P1 के साथ इंटू करना है। याद है? और कभी भी याद रखो अगर एग्जाम में वॉल्स का क्वेश्चन आता है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लाइक 36, 49 नहीं तो 25, ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिला तो। क्योंकि अपने बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। एग्जाम में तुमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा बिकॉज तुम रूट निकालते नहीं बैठोगे एग्जाम में, टाइम पास बहुत हो जाएगा उसमें। क्लियर?
समझा फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद सेकंड है डीबी एंड फिशर्स के सम्स। जनरली क्या होता है, डीबी का फॉर्मूला जो है P0 ऑफ P प्लस P0 ऑफ L डिवाइड बाय 2 होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी P और L दिया रहेगा, डीबी पूछेगा। दूसरा P और डीबी दिया रहेगा, L पूछेगा, या डीबी और L दिया रहेगा, P पूछेगा। एक टाइप का सम है। सेम सम हमको फिशर्स में दिखेंगे। क्या दिया रहेगा, F दिया रहेगा, P दिया रहेगा, L पूछेगा, F दिया रहेगा, L दिया रहेगा, P पूछेगा, या ये दोनों देके F पूछेगा। बट कुछ सम्स ऐसे है जिसमें DB दिया है, F दिया है, L एंड P पूछा है। मतलब DB दिया है, F दिया है, LP पूछा है। तो इसमें इक्वेशन बनता है। सबसे पहले हम इसको X बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं। तो DB का इक्वेशन ऐसा बनता है और फिशर्स का फॉर्मूला ऐसा बनता है। समझ रहे हैं? फिर हम क्या करते हैं, इनके नंबर्स के हिसाब से वैल्यूज पुट करके, ये x प्लस वाई है ना अपने पास, x प्लस वाई का 2 टाइम्स ऑफ P0 ऑफ DB आएगा। फिर हम इसमें से एक्स वाई का वैल्यू निकालते, फिर y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू लेके आके यहाँ पे पुट कर देते, तो उसमें से x का इक्वेशन मिलता है। ऐसा एक सम है। और एक सम है फाइंड x वाला, मतलब क्या, जिसमें P0 ऑफ P को P0 ऑफ L को दोनों को इक्वल बोलते हैं, तो वहां पे x फाइंड करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट सम्स बन सकते हैं एक साइज में से, बट सबसे ज्यादा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो वो पहले अच्छे से कर लो। और लास्ट एक्सरसाइज जो बहुत इजी है, विच इज CLI। इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो L वाले फॉर्मूला से, दूसरा फैमिली बजट समेशन IW प्राइस रिलेटिव वाले फॉर्मूला से। और याद रखो इसमें भी कभी भी इंटू 100 नहीं करने का। इसमें इंटू 100 होता है ना, इसमें नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस रिलेटिव है ना आई में, वो इंटू 100 होके ही आता है। तो इसमें कभी नहीं करने का। आई का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो तुमको इधर स्पेशली इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। दिस इज CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और एक सम लास्ट में जिसमें सैलरी के बारे में, अगर मैं 50,000 अर्न करता हूँ विद इंडेक्स 150, तो अगर इंडेक्स 190 हो जाता है तो सैलरी कितना बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया। ये एंड वाला सम है। इतने टाइप के ही सम्स एग्जाम के लिए, और उसमें से भी स्पेशली देखो CLI के ऊपर ही डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आता है, और फॉर्मूला बेस्ड वाले सम्स LP के ऊपर आते हैं, ME के ऊपर, नहीं तो स्टार्टिंग के प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फाइंड एक्स वाले सम्स आते हैं ज्यादातर। तो एक बार हम लोग टेक्स्टबुक का देख लेते सम्स, उसके बाद पेपर। चलो फटाफट बताओ। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, स्पेशली प्रैक्टिस करने के लिए ना, इसमें से एक ही सम करने का। कौन सा, क्या बोला है देखो, क्या फाइंड करने बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब P01 फाइंड करना है। ये जो डेटा दिया है वो कौन सा डेटा है, वेटेड है कि अनवेटेड है, अनवेटेड है, मतलब क्या है, सिंपल वाले, तो मतलब ये क्या है, P0 है, ये P1 है। और एक बात, एग्जाम में जब भी लिखोगे P और P0 P1 जो लिख रहे हो ना, वो स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, कैपिटल P नहीं होना चाहिए। कैपिटल P हुआ तो मार्क्स जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल P का नोटेशन किसके लिए दिया अपन, प्राइस इंडेक्स के लिए दिए, तो कैपिटल नहीं होना चाहिए। वो एक बात याद रखो, स्मॉल P से डिनोट करने का दोनों को। और इसमें फर्स्ट सम प्रैक्टिस कर लिए, बहुत हो गया। सेकंड में भी वही करना है, थर्ड में भी वही करना है, फोर्थ में भी वही करना है। देखो ये सब जो यूनिट्स दिया है, एक्सेट्रा दिया है, तुमको कुछ काम का नहीं है। तुमको खाली क्या करना है, इसको P0 बोलना है, इसको P1 बोलना है, टेबल कंप्लीट करना है, बस। क्वेश्चन नंबर 5 तक वही है, 6 भी वही है, 7 भी वही है, 8 में चेंज हुआ है। क्या बोले देखो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करने बोला है। 8 का एक सम प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ 8। उसमें क्या फाइंड करने बोला है, सेम Q0 लेने का, Q1 लेने का, Q01 फाइंड करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 चेंज हुआ है, वैल्यू इंडेक्स नंबर पूछा है। देखो वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो इसमें टेबल कंप्लीट करो पहले। ये तो जो दिया है वो तो पी नॉट है, क्यू नॉट है, P1 है, Q1 है। नेक्स्ट दो कॉलम क्या बनेंगे, एक बनेगा P0 Q0, दूसरा बनेगा P1 Q1, बिकॉज ये वैल्यू इंडेक्स नंबर है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में कॉम्बिनेशन नहीं बनता, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बनता है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, समझ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक कर सकते हो बस, बाकी सेम है वो सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में देखो दोनों में सेम सेम दिया है, प्राइस इंडेक्स नंबर दिया 125, दूसरे में दिया प्राइस इंडेक्स नंबर 120, और क्या फाइंड करने बोला है, एक्स फाइंड करने बोला है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई सम सॉल्व करने की जरूरत, पक्का एक्स वाले सम भी आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो डाउट है, सॉल्व नहीं होता है पूछो, क्योंकि मैंने बोला है लास्ट है, अभी अगर रिवीजन में भी नहीं हुआ तो फिर बोर्ड के पहले 6 दिन है। कौन सा एक्स की वाई वाला, कौन सा सम, पहला पी नॉट लेने का, P1 लेने का, पी नॉट P1 के वैल्यूज कॉपी करना है। क्या है वैल्यूज, देखो 8 12 16 22 18, दूसरा कॉपी करके लेना है 12 18x। तो पहला स्टेप क्या है, दोनों का टोटल फाइंड करना है। इसका टोटल 20 36 38 58 66 एंड 76, इसका टोटल 30 और नीचे 50 है। 30 प्लस 50 मतलब 80 प्लस x लिखने का, समझ रहे हैं। 80 प्लस x, 80x नहीं लिखने का, 80x लिखा तो गया सम। फिर उसके बाद उसने दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू 125। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। समेशन P1 मतलब ये वाला वैल्यू, तो 80 प्लस x हो जाएगा, P0 मतलब 76 हो जाएगा, इंटू 100 जो सामने शिफ्ट हो गया 125 के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। क्या बोलो, समझ रहा है। उसके बाद ये 125 5 है, 25 4 जा, और ये 4 1 जा, 4 19 जा, ये 19 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 80 प्लस x इज इक्वल टू 95, तो x इज इक्वल टू 50। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करने का, जो भी इधर इंटू 100 रहेगा उसको पहले शिफ्ट करके ले लेने का, फिर हर बार ये मल्टीपल्स ही होंगे दोनों का। देखो इससे बाद वाला सम भी 120 दिया है, 120 अपॉन 100 मतलब कैंसिल होके 6 जा 5 जा, मतलब ये भी 6 अपॉन 5 रहेगा रेशियो, मतलब हर बार मल्टीपल्स में ही रहेगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। और उसको शिफ्ट कर देने का, जो भी नंबर यहाँ पे दिखा है उसके साथ कैंसिलेशन करके x का वैल्यू कितना है 15, पक्का। कोई प्रेजेंट इसमें ज्यादा प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, अगर इधर प्रोडक्ट्स दिया है तो तुम लोग प्रोडक्ट्स का वैल्यूज लिख सकते हो। जैसे क्या दिया है, PQRST दिया है तो PQRST इधर लिख सकते हो। बाकी टेबल बनाते समय याद रखने का, हमको पेंसिल यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। डन, चलो आगे बढ़े अभी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने सम से, 1 8 10 12 1 8 10 12, ये तो प्रैक्टिस करना ही है। आई गो फॉर सेकंड। देखो सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट प्रेस फाइंड करने बोला है, पैशन फाइंड करने बोला है, ड्रॉपिश वॉली और मार्शल एजवर्थ। तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज एल भी चाहिए पी भी चाहिए, मतलब टेबल में पहला कॉलम है P0, दूसरा कॉलम है Q0, तीसरा कॉलम है P1, चौथा कॉलम है Q1। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, P0 के साथ Q1 बनेगा, नेक्स्ट कॉलम P0 के साथ Q0 बनेगा, नेक्स्ट कॉलम P1 के साथ Q0 बनेगा, नेक्स्ट कॉलम P1 के साथ Q1 बनेगा। ऐसा 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने का हर बार। L और P पूछा मतलब ये 4 कॉलम बनेंगे ही बनेंगे। फिर DB कैसा आएगा, DB आएगा दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, और ME कैसा आएगा, ME क्या पता है क्या, समेशन P0 Q0 P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q0 इनटू 100, ये वाला ME। वो इंटू करके रूट निकालने वाला फिशर्स है, और दोनों को इंटू करके रूट निकालने वाला वॉल्स है।
ये एम ई है जिसमें दोनों का एडिशन, ये सारे टर्म्स का एडिशन होगा। बस याद रखना है ऊपर P1 रहेगा, नीचे P0 रहेगा। डन। तो फर्स्ट सम हो जाएगा। फर्स्ट सम के बाद सेकंड सम करने का जरूरत नहीं, थर्ड सम करो। थर्ड सम में क्या पूछा देखो, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, टेबल कैसे बनेगा बताओ फटाफट। P0 ऑलरेडी है, Q0 ऑलरेडी है, P1 ऑलरेडी है, Q1 ऑलरेडी है। नेक्स्ट, वेरी गुड, Q0 Q1 बनेगा, फिर उसका रूट बनेगा, फिर उसको एक बार P1 से इंटू करने का, एक बार P0 से इंटू करने का। डन। वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, P0 ऑफ L दिया है, P0 ऑफ P दिया है, DB पूछा है, फिशर्स पूछा है। बहुत इजी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर DB? L प्लस P डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने का क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। व्हाट अबाउट फिशर्स? 90 into 40 का उसका रूट आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सब इंफॉर्मेशन दिया है, टेबल बनाने का जरूरत नहीं। P0 Q0 दिया है, P0 Q1 दिया है, P1 Q0 दिया है, P1 Q1 दिया है, 460 सब वैल्यूज दे दिया। कल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज में पुट करना है। फर्स्ट पूछा है L का फॉर्मूला समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100, P समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 अपॉन 2। L मिल गया, P मिल गया, DB फाइंड करना है, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। उसके बाद ME फाइंड करना है, ME सबका एडिशन, ऊपर 2 एडिशन नीचे 2 एडिशन इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखो, L दिया है, DB दिया है और क्या पूछा है, P पूछा है। DB इज इक्वल टू L प्लस P अपॉन 2। DB के जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, L के जगह पे उसका वैल्यू पुट करो और क्या मिल जाएगा P। बट कैलकुलेशन याद रखो, कैलकुलेशन करते समय देखो DB इज इक्वल टू L प्लस P अपॉन 2 होता है। तो DB का वैल्यू पता है तो 2 को पहले शिफ्ट करने का, उसके बाद L को माइनस करने का। कैलकुलेशन गड़बड़ मत करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में तुमको समेशन P0 Q0 दिया है, समेशन P0 Q1 दिया है, समेशन P1 Q1 दिया है और ME दिया है, ME। तो उसका फॉर्मूला में ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 इंटू 100। तो उसमें एक टर्म मिसिंग है, देखो कौन सा टर्म है, वेरी गुड, P1 Q0 मिसिंग है। P1 Q0 जनरली किसके फॉर्मूला में यूज होता है, लास्ट प्रेस के फॉर्मूला में। इसके लिए तुमको देखो लास्ट प्रेस का वैल्यू पूछा है, मतलब ये पहला फाइंड करो उसके फॉर्मूला में पुट करो, समझा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ L इज सेम एज P। मतलब क्या, x का वैल्यू है और फॉर्मूला किसका यूज करना है, L और P को सेम करके x फाइंड करना है, जैसा भी इधर हम लोग अभी किया ना P01 का वैल्यू यूज करके वैसे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो तुमको समझाया था, लास्परस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स द पैशन प्राइस इंडेक्स नंबर, देन द रिलेशन बिटवीन ड्रॉपिश वॉल्यूम एंड फिशर्स फाइंड करो। मतलब क्या है, P01 ऑफ L इज 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P। तो DB और फिशर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। आएगा कौन सा करो इसमें से, 7 क्या करो, अरे 7 तो इजी है, बहुत ज्यादा है। टेंथ, P01 ऑफ L इज 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P, ये क्वेश्चन में दिया है। तो तुमको पहले फॉर्मूला डालो DB का। DB का फॉर्मूला क्या है, P01 ऑफ L P01 ऑफ P डिवाइड बाई 2। बट देखो L के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो 2/5 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ DB इज P01 ऑफ P। ये वैल्यू फाइंड करके रखने का, इसको इक्वेशन 1 बोलने। फिर अभी सेकंड कौन सा सॉल्व करेंगे, P01 ऑफ F। व्हाट इज द फॉर्मूला, इनटू P01 ऑफ P विच इज रूट ऑफ P01 ऑफ L के जगह पे 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ P इनटू P01 ऑफ P
ये दोनों इंटू के स्क्वायर होंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और ये बचेगा एक बार, और इसके जहाँ पे क्या लिख देने का, ये 2 इंटू 2/5 टाइम्स ऑफ P0 ऑफ dB लिखने का फ्रॉम 1। तो P0 ऑफ f का वैल्यू मिल गया, तो 5 को इधर शिफ्ट करो तो 5 टाइम्स ऑफ P0 ऑफ f is 4 टाइम्स ऑफ P0 ऑफ dB। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिशर्स एंड प्रोविजबल, बस, क्योंकि सिर्फ रिलेशन पूछा उसने। डन, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद और कौन सा सम, नहीं 10th और 11th तो सेम ही है, सिर्फ तो फॉर्मूला पुट करेगा, उसमें नंबर दिया इसमें नंबर नहीं दिया बस। एक तो सिर्फ एमई का फॉर्मूला में पुट कर रहे, तेरे को आ ही जाएगा। एमई का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q1 प्लस समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 प्लस समेशन P0 Q0 इंटू 100। एमई के जहाँ पे 150 पुट कर दिया है, ये दिया है क्या, दिया है 350, ये भी दिया है नहीं, ये दिया है 220, ठीक है वो दोनों इधर उधर पुट कर इंटू 100। क्या मैंने क्या बोला, कभी भी इंटू 100 को डिवाइड कर देना पहले, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 350 प्लस समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल 600, ये 3 जा 2 जा, फिर 2 1 जा 300 जा, ये 300 इधर आएगा 900 बनेगा, 900 में से 350 माइनस होगा, therefore समेशन P1 Q0 क्या हो जाएगा 550। फिर उसके बाद P0 ऑफ PL फाइंड करो फॉर्मूला, तो ये हो गया 550 और P0 Q0 कितना दिया 220 इंटू 100, 2 जा 5 जा 1 जा 50 जा 250, और इधर लास्ट में क्या लिखने का 250 पर 100। ये पर 100 भूल गए, इंडेक्स नंबर लिखते समय गया, और पर 100 किस में लिखने का, जिसमें तुम लोग जो भी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इंडेक्स नंबर है उधर नाम इंडेक्स है, तो वहां पे पर 100 लिख देने लास्ट में, जब भी आंसर आएगा पर 100। और कुछ, तो एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, 1 3 5 करना है। देखो इसमें सब करके कोई फायदा नहीं है, 6th मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग टेबल में एमई फाइंड कर लिया ना, तो 6 करने का जरूरत नहीं। 7 करो, 7 8 9 10 11, ये तो करना पड़ेगा, सब अलग अलग सम से। 1 3 5 7 8 9 10 11, लास्ट CLI। देखो इसमें 2 ही सम्स करने का, सिर्फ 2। फर्स्ट स्टार्ट वाले सम जिसमें तुम लोग को P1 दिया है, P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है, और कौन से फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन से फॉर्मूला से, L के फॉर्मूला से करना पड़ेगा। तो 2 कॉलम बनाओ, क्या, एक तो P1 Q0, दूसरा P0 Q0, बस। एंड फॉर्मूला क्या CLI का, समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इनटू 100, वैल्यूज पुट करो, खत्म। यस, उसके बाद सेकंड नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली वेटेड वाले सम्स। क्वेश्चन नंबर 4 करो एक, जिसमें कॉलम क्या बनेगा, पहला आई है, डब्ल्यू है, नेक्स्ट कॉलम क्या बनाने का, आई डब्ल्यू, बस आई इंटू डब्ल्यू करने का, डब्ल्यू का टोटल, आई डब्ल्यू का टोटल। फॉर्मूला क्या है CLI का, समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू इंटू 100, वैल्यूज पुट करने का। आई में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने का, और उसके बाद लास्ट वाला सम्स क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत इजी है।
पहला कितना दिया 11,200 सैलरी दिया है, कभी 140 के हिसाब से, अभी 200 के हिसाब से कितना सैलरी आएगा, तो 200 इंटू 11,200 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस नो? तो इसमें क्या क्या प्रैक्टिस करने का, 1 4 9 बस। अच्छा इसमें एक्स वाला सम भी है, 1 मिनट, 7 भी करना है, कौन सा करूं? हो जाएगा। देखो ये चैप्टर से ना मिसलेनियस से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यो दे दिया वो। क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 20 ना, ये IW वाला मेथड से करना है, बट तुमको इसमें आई नहीं दिया है। तो फर्स्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, टेबल में P0, P1 और W, और तुमको फाइंड करना पड़ेगा पहला आई क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, इससे आई मिलेगा। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, IW। ये मैं भगाऊंगा, पहले कल लास्ट लेक्चर में बोला मैं। आई फाइंड करना है P1 अपॉन P0 इंटू 100, मतलब ये वैल्यू को डिवाइड करो इंटू 100 करो, तुमको आई का वैल्यूज मिलेंगे। फिर आई और डब्ल्यू को इंटू करने का कैसे समझेगा, क्योंकि यहाँ पे वेट्स दिया है। अगर इधर क्वांटिटी देते तो क्वेश्चन ऐसा बनता, देखो अगर क्वांटिटी दिया तो देखो ए क्वेश्चन बनता था एल वाले मेथड से, बट इधर वेट्स दिया तो तुमको IW वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। और उसके आगे भी पूछा, देखो अगर 2005 में उसका एक्सपेंडिचर 10,000 हुआ तो 2008 में कितना होगा, मतलब 2005 के हिसाब से तुमको क्या लेना पड़ेगा, 2005 बेस ईयर है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर 100 लेने का, तो 100 के हिसाब से 10,000 आ रहे, तो अभी तुम्हारा CLI आएगा ना यहाँ पे इंडेक्स नंबर, उसके हिसाब से कितना सैलरी आएगा वो फाइंड करना है। मतलब अगर समझो तुम्हारा CLI आया B 150, तो पूछना चाहता है अगर 10,000 कमा रहा है बेस ईयर मतलब 100 पे 10,000 कमा रहा है, तो 150 में कितना कमाएगा, ये भी स्टेप करने आगे, कि क्वेश्चन में पढ़ो, इधर दिया है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2008 इफ हिज एक्सपेंडिचर इन द ईयर वाज 10,000, मतलब खर्चा बोला है, कमाई नहीं। अगर 10,000 खर्चा कर रहा है 2005 में, तो 2008 में कितना खर्चा करेगा वो फाइंड करना है इंडेक्स नंबर के हिसाब से आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करना है एक्स्ट्रा, किसी का भी मिसलेनियस नहीं किया तो भी चलेगा, बट इंडेक्स नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मिसलेनियस में से। डन, तो इंडेक्स नंबर खत्म। तो इंडेक्स नंबर का क्या क्या चीजें करना है, MCQs, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 और मिसलेनियस का एक सम। देखो इसमें क्या पूछा है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछा है वेटेड से, बोलो कौन सा आएगा, ऊपर Q1 आना चाहिए, नीचे Q0 आना चाहिए इंटू 100, बट ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि समेशन अलग अलग लगना चाहिए। ऑप्शन ए में समेशन एक साथ है, ऑप्शन डी में समेशन अलग अलग है, तो आंसर डी। देखो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं MCQ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आया इसमें, और सेकंड में देखो लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज एज द वेट्स, एल करंट ईयर का यूज करता है, बोलता है फॉल्स है, कौन सा यूज करता है, बेस। उसके बाद थर्ड में भी आया, देखो वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, देखो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, बोलो समेशन P1 अंडर रूट Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 Q1 इंटू 100।
सो 3 मार्क हो गए एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A में तो नहीं आया, 5B में भी नहीं है, 6A में नहीं है, देखो इसमें आया 6B में, मतलब 4 मार्क्स के लिए एमई, सिर्फ एमई पूछा है, मतलब तुमको क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी पी नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये P1 है, ये Q1 है। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट Q1, P1 क्यू नॉट, P1 Q1। यस नो? एमई का फॉर्मूला समेशन P1 Q नॉट प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन Q नॉट प्लस समेशन P नॉट Q1 इंटू 100। ये वैल्यूज टोटल फाइंड करके इसमें पुट करना। बस थोड़ा डिफिकल्टी आएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े। इसके लिए 4 मार्क्स के लिए दिया है। उसके बाद इसमें तो नहीं है, खत्म, मतलब 4 + 3 7 मार्क्स है 2023 के हिसाब से इंडेक्स नंबर। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर से जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए पेपर में तो नहीं आया प्रॉब्लम, वो देखो बी में NE1 है और NE1 में हमने इसमें इंडेक्स नंबर अटेम्प्ट किया, दूसरा ऑप्शन तो रिग्रेशन है, चलो बट उधर टाइम सीरीज आ गई तो फिर हम अपने क्वेश्चन भेज जाएगा। डन, ए पेपर में तो नहीं है वो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 24 में एमसीक्यू में आया, देखो ड्रॉपिश वॉली प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है, क्या होता है L + P अपॉन 2 इंटू 100। L वाला फॉर्मूला ढूंढ दो पहले, और ध्यान से देख लो पहले। सबसे पहले तो P1 P नॉट होना चाहिए। देखो एक को एलिमिनेट करो, तुमको समझा, एलिमिनेट करो क्योंकि ऊपर P0 दिख रहा है, दूसरे को एलिमिनेट करो क्योंकि ऊपर P0 दिख रहा है, आखिरी को भी एलिमिनेट करो क्योंकि ऊपर 0 दिख रहा है, PC। डन, ड्रॉपिश वॉली का हो गया एक सम। उसके बाद बी में, इसमें भी आया, देखो P नॉट Q नॉट अपॉन P1 Q1 इज द वैल्यू इंडेक्स नंबर बोला है, गलत है क्योंकि ऊपर P नॉट है, ऊपर P1 ही होना चाहिए हर बार। डन, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। उसके बाद थर्ड में देखो आया फिर से इधर भी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वेटेड रिलेटिव मेथड, फॉर्मूला वेट्स का समेशन IW अपॉन समेशन W इंटू 100 नहीं रहेगा। 3 हो गए इधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें तो नहीं है, इसमें आया देखो बी में, मतलब 4 मार्क्स का आया, क्या है, वॉज प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है और फाइंड एक्स बोला है। बट देखो इसमें Q नॉट Q1 को देखो ध्यान से, Q नॉट Q1 का प्रोडक्ट है ना 339 49 36 55 25 16, देखो सब परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले ही आए, परफेक्ट स्क्वायर वाला है, मतलब रूट निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, समझा। एक्स वाले समय और नहीं ना, दूसरे में नहीं आया, मतलब 7, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि नीचे प्रोबेबिलिटी है और सेकंड में मशीन वाला सम है, तो मशीन वाला सम और इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव में 6 सम में एक है, देखो पहला एमसीक्यू में, फोर्थ वन, L दिया है, P दिया है, DV पूछा है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 65। देखो ध्यान से इधर 130 भी दिया है, अगर तुम डिवाइड बाय 2 भूल गए तो 130 भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि एडिशन किया तो 130 आता है, तो गड़बड़ नहीं करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B में दिया, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन द कैलकुलेटिंग परचेसिंग पावर ऑफ मनी, यस ट्रू। परचेसिंग पावर ऑफ मनी मतलब क्या है, अभी तुम जो तुम्हारे पास 100 रुपए है, अगर 100 रुपए में तुम लोग एक बर्गर खरीद रहे हो, अगर यही 100 रुपए 2 साल के बाद लेके गए और तुमको बर्गर का कॉस्ट इंक्रीज हो गया 110 में, 110 हो गया और ये 100 रुपए लेके तुमको बर्गर मिलेगा क्या, इसका मतलब पावर ऑफ मनी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब तुम सेम मनी को लेके जा रहे हो, मतलब सेम अमाउंट को लेके जा रहे हो, बट तुमको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा जो प्रोडक्ट पहला मिल रहा था,
तो ये किसके वजह से हुआ? कॉस्ट इंक्रीज के वजह से हुआ है। तो कॉस्ट इंक्रीज हुआ मतलब CLI कैलकुलेट किया तुम लोग। अगर CLI मिल गया तुमको, तुम बता सकते हो मनी का पावर, मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी डाउन हुआ कि अप हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें भी आया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय द वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। देखो यही क्वेश्चन है 2023 में MCQ में आया, दिख रहा है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। और वही मेथड इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, बोलो फॉर्मूला समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इंटू 100। समझा? इसलिए मैंने तुमको बोला है पेपर सॉल्व करो, इधर का क्वेश्चन इधर, उधर का क्वेश्चन इधर कर सकते हैं, तो अपने को उसमें एडवांटेज मिल जाएगा। उसके बाद 5A में नहीं दिया है, 5B में नहीं दिया है, 6A में नहीं दिया है, 6B में दिया है। देखो फाइंड एक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 150 I और W, एक्स दिया है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। यस नो? बट इसमें भी रिग्रेशन के साथ ही आया, इसका मतलब 6B में जब भी आ रहा है रिग्रेशन के साथ ही आ रहा है। और अगर 5B में आ रहा है तो 5B में देखो इससे पहले भी इधर सेकेंड नंबर पे ना असाइनमेंट सीक्वेंसिंग ही था, और थर्ड नंबर पे अपना क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर पे कुछ अपना क्वेश्चन आ गया था, थर्ड नंबर में वहां पे भी प्रोबेबिलिटी था। तो ये टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर अपना जगह चेंज कर रहा है, समझ रहे हैं? एक बार 23 का पेपर में देखो, 23 का पेपर में अभी हम लोग देखे थे 6B में ही आया था ये, है ना? एक बार 5B ऑब्जर्व करो, 5B में यहाँ पे टाइम सीरीज के यहाँ पे LPP आ गया अभी, बट सेकंड में देखो असाइनमेंट सीक्वेंसिंग ही है, समझ रहे हैं? और थर्ड में प्रोबेबिलिटी है, मतलब 6A वाला 6B 5B वाला क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो छोड़ दो, बट सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट सीक्वेंसिंग पे, थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे ही है। और 6B में फर्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन पे ही है, सेकंड क्वेश्चन अभी इंडेक्स नंबर है ये पेपर में, बट 24 में एक बार देखो, 24 में 6B में क्या है, अलग है, मतलब अपने को 5B तो फिक्स है असाइनमेंट सीक्वेंसिंग। मतलब ये जो 4 मार्क के सम्स है ना, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी क्या है, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, और एक क्वेश्चन कंपलसरी इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर पहला, 4 में 6B में आएगा, नहीं तो 5B में आएगा, इंडेक्स नंबर का और असाइनमेंट का। समझा? तो वो 4 मार्क वाले एक क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस तो 100% हो गया, इंडेक्स नंबर या असाइनमेंट सीक्वेंसिंग सॉल्व होने का। और तुम ऑब्जर्व करोगे इंडेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन दिया ना, वो सब एक्स वाले सम्स, नहीं तो ME वाले सम्स, बड़े वाले दिए, LP फाइंड करने वाले सम्स नहीं दिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते, शॉर्ट होते। तो ME करना है ना, तो उसमें सब आता है ना, L आता है, P आता है, सब फाइंड करना पड़ता है, इसके लिए ME दे दिया। डन। और 3 MCQ कवर होंगे किसके साथ, इंडेक्स नंबर के साथ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू और फॉल्स, और एक MCQ। तीनों में एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है हर साल में। तो 7 मार्क्स फॉर इंडेक्स नंबर। तो अपना रिवीजन में LPP, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एंड असाइनमेंट एंड सीक्वेंसेस, 4 हो गए। अभी लास्ट एक करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे सारे पेपर्स कि ऑप्शन के साथ पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब एनी टू एनी वन के हिसाब से। तो लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। एक बात, इंश्योरेंस एन्युटी तुम लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, बट स्पेशली स्टेप्स याद रखो। क्या? फर्स्ट स्टेप प्रॉपर्टी वैल्यू, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप रेट ऑफ प्रीमियम, फोर्थ स्टेप अमाउंट ऑफ प्रीमियम, फिफ्थ स्टेप अमाउंट ऑफ कमीशन। देखो एक टाइप का सम है जिसमें ये वैल्यूज आएंगे सब। अब इसमें कैसा होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू मिसिंग रखेगा, पॉलिसी दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, तो इधर से अपने को प्रॉपर्टी मिल जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, प्रॉपर्टी मिसिंग रखेगा, पॉलिसी दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी मिसिंग रखेगा, डायरेक्ट अमाउंट ऑफ कमीशन पे लेके जाएगा, अमाउंट ऑफ कमीशन से प्रॉपर्टी आता है। इसी देखो इतना ही घुमा सकता है इसमें, या चुपचाप क्या बोलेगा,
दो टाइप का, गो डाउन और स्टॉक, दोनों देगा, दोनों का प्रॉपर्टी, पॉलिसी, रेट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, बोलेगा फाइंड द टोटल कमीशन। मतलब क्या, ये एक टाइप का सम्स है जिसमें कोई लॉस के बारे में बात ही नहीं करेगा। डन। अभी दूसरा, फिर से प्रॉपर्टी वैल्यू पहला स्टेप, पॉलिसी वैल्यू दूसरा स्टेप, अब उसके बाद नॉट रेट ऑफ प्रीमियम, इसमें रहेगा लॉस। फर्स्ट लॉस रहेगा लॉस ड्यू टू फायर, और फायर होने के बाद डैमेज भी होता है, तो इसके लिए लॉस ड्यू टू डैमेज। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल लॉस। एक बार टोटल लॉस आ जाएगा, हम लोग क्लेम करेंगे। क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी इनटू लॉस। समझ रहा है? ये सेकेंड टाइप का सम्स है जिसमें प्रॉपर्टी, पॉलिसी, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू डैमेज, टोटल लॉस, क्लेम दिया रहेगा। और एक बात, प्रॉपर्टी मिलेगा इसमें कंपलसरी, पॉलिसी भी मिलेगा, लॉस ड्यू टू फायर मिलेगा, लॉस ड्यू टू डैमेज मिलेगा, टोटल लॉस हम फाइंड करेंगे, क्लेम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार क्या करेंगे, ये सम को ये सम के साथ मर्ज करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। प्रॉपर्टी दिया रहेगा, पॉलिसी दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम देगा, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू डैमेज, टोटल लॉस, क्लेम। बट कुछ सम में प्रॉपर्टी मिसिंग रखेगा, पॉलिसी दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम के स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी मिल गया, फिर लॉस ड्यू टू डैमेज दिया रहेगा या लॉस ड्यू टू फायर दिया रहेगा, फिर लॉस ड्यू टू डैमेज, फिर टोटल लॉस, फिर क्लेम। मतलब ऐसा सम्स है कुछ जिसमें मर्ज किया है। और ये जो क्लेम होता है ना, एक क्लेम के हिसाब से लॉस दो तरीके के होगा, लॉस एक लॉस आफ्टर क्लेम, एक लॉस बिफोर क्लेम। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो लॉस बिफोर क्लेम है, क्लेम से पहले कितना लॉस है। कभी ऐसा बोलेगा ना फाइंड द लॉस, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द लॉस, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आया समझ जाने का लॉस आफ्टर क्लेम है। अरे वो पागल हो गए कि तुमको पूछने के लिए कि लॉस फाइंड करो, वो तो हम फाइंड ही करेंगे ना कैसे भी। फाइंड द लॉस किया मतलब क्या, सिर्फ लॉस फाइंड करके छोड़ दोगे तो उसने पॉलिसी क्यों निकाला, फिर उसने पॉलिसी निकाला क्यों, अगर लॉस हुआ तो क्लेम करने के। अभी पॉलिसी निकालने के बाद तुमको फाइंड द लॉस बोला तो तुम लोग लॉस फाइंड करके दे दोगे, तो बोलेगा ना मैं पॉलिसी क्यों निकाला, तूने क्लेम किया ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करने का, क्लेम करने का। क्लेम एक बार हो जाएगा उसके बाद क्या फाइंड करने का, लॉस आफ्टर क्लेम। समझ रहे हैं, लॉस आफ्टर क्लेम। कभी कभी क्या बोलेगा, प्रीमियम को इंक्लूड करने बोलेगा, क्योंकि प्रीमियम भी अपने लिए लॉस है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ऐड करने का प्रीमियम को लास्ट में। समझे, एक कार वाला सम में देखो। और कभी कभी रेट ऑफ प्रीमियम को ना अलग अलग टर्म्स में बोलेगा, क्या, एक बोलेगा 3% डायरेक्ट, दूसरा बोलेगा 4% लेस 25%। इसका मतलब क्या, ये डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे 4% में से माइनस 25% ऑफ 4% करेंगे, तो अपने को मिलेगा कितना, 3%, क्योंकि ये 1% निकल जाता है। तो एक्चुअल रेट कितना है, 3%। वो डायरेक्ट भी बोल सकता था, बट वो रिबेट के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से बोलेगा। समझा, जो भी डिस्कस किया ये सब क्या है, जनरल है। दूसरा क्या होता है, लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा वैल्यू नहीं होता है, प्रॉपर्टी। डायरेक्ट शुरू कहां से होता है, पॉलिसी वैल्यू। अभी कुछ कुछ सब में क्या होता है, देखो अगर रेट ऑफ प्रीमियम दिया है और रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, अगर रेट ऑफ प्रीमियम दिया तो वही होगा, रेट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो सब नॉर्मल स्टेप्स होंगे। बट अगर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया तो तुमको टेन्योर दिया रहेगा, 20 साल का है, 30 साल का है करके। वो टाइम पीरियड से क्या करने का, पॉलिसी वैल्यू को डिवाइड करने का, तुमको अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन टेन्योर। अब इसमें क्या होता है, देखो इधर ना डैमेज नहीं होता ना, इधर डायरेक्टली, हाँ मतलब यहाँ पे पर्सन, मतलब जो पर्सन है आइदर उसका डेथ होगा या डिसकंटिन्यू करेगा। देखो डेथ हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं, पूरा पूरा पॉलिसी वैल्यू दे दो उसको क्लेम में, प्लस बोनस दे दो जितने साल के लिए उसने भरा है, फॉर नंबर ऑफ पेमेंट्स, जितने पेमेंट्स उसने किया उसके हिसाब से क्या देने का, बोनस दे देने का।
बट डिसकंटिन्यू किया है ना तो उधर प्रॉब्लम है। अच्छा इसमें मैं और एक चीज बताता हूँ, ये डेथ का क्लेम किसको मिलेगा? घर वाले करके लिखेगा उधर, नॉमिनी। अभी तुमको ना नॉमिनी का दो अलग अलग क्वेश्चंस आते, व्हाट विल नॉमिनी गेट, तो वहां पे तो क्लेम आएगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द नॉमिनी आएगा, नॉट बोनस। बेनिफिट ऑफ द नॉमिनी मतलब देखो कैसा होता है, अगर समझो एक बंदे ने 1 लाख का पॉलिसी लिया है, 1 लाख का पॉलिसी लिया है, 1 लाख के ऊपर 3% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से क्या भरना है? प्रीमियम भरना है। अभी 3% के हिसाब से प्रीमियम मतलब 1 लाख के ऊपर 3% कितना होता है? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए उसका अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ गया। ऐसा उसने क्या किया, 10 साल तक भरा है। उस टाइम पे ना उसको बोनस डिक्लेयर किए थे 0.5% पर एनम। 0.5% कितना होता है? 1 लाख का 500 रुपए होता है, तो 500 रुपए पर एनम उसको बोनस मिल रहा था। तो कितने साल तक पेमेंट किया? 10 साल तक 500 के साथ इंटू किया तो क्या आ जाएगा? 5,000 रुपए आएगा। तो 5,000 रुपए जो है उसका बोनस है, और 10 साल के बाद उसका डेथ हुआ। अभी डेथ होने के बाद नॉमिनी का वर्ड विल, नॉमिनी विल रिसीव, रिसीव का वर्ड आया तो क्या आएगा? 1 लाख रुपए मिलेगा क्लेम में, पॉलिसी वैल्यू पूरा मिलता है, प्लस 5,000 रुपए मिलेगा बोनस। मतलब 1,05,000 रुपए क्या है उसका? बेनिफिट नहीं है, सिर्फ रिसीव करने वाला अमाउंट है, रिसीव्ड अमाउंट है। बट एक्चुअली बेनिफिट क्या पता है क्या? बेनिफिट ऑफ द नॉमिनी इज 1,05,000 माइनस 3,000 इंटू 10 ना 30,000, क्योंकि 30,000 उनके पॉकेट से गया है, तो बेनिफिट क्या है? 75,000। एक्चुअली ये नॉमिनी के हिसाब से नहीं होता है, भरा कौन है? जिसका डेथ हुआ है, बट वो फैमिली के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ द फैमिली क्या है? 75,000। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि पुराना टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ द नॉमिनी है, और नया टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन व्हाट विल नॉमिनी रिसीव करके है। तो तुम लोग पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तुम्हारा दोस्त ने सॉल्व किया वो तुम कॉपी करके तुम अपने हिसाब, तुम अपने इसमें भी अगर यही अमाउंट लिखोगे तो रॉन्ग होगा। बेनिफिट पूछा तो ही माइनस होगा बस, अदरवाइज नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा? बोनस जितना साल भरा है उतने साल का, और पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू। समझा? ये चीज कब होता है? जब डेथ हुआ। तो अगर बंदा डिस्क अलाइव है बट डिसकंटिन्यू किया है, उसको भरना नहीं है, तो डिसकंटिन्यू में 2 केस बनते हैं, एक होगा सरेंडर, दूसरा होगा पेड अप। पेड अप मतलब फुल पेमेंट मिलेगा। और याद रखो ये क्लेम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला है ये पर्सन के ऊपर, मतलब क्या चल रहा है? लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कब मिलता है? डेथ पे ही मिलता है, अलाइव में नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस में नहीं मिलेगा। ये क्लेम नहीं है। फुल पेमेंट मतलब क्या होगा? फुल पेमेंट्स ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम भरा है उसका फुल मिलेगा। सरेंडर में 35% टू 40% जो भी क्वेश्चन में कंडीशन रहेगा उतना मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी एक बंदे ने निकाला 1 लाख का पॉलिसी, 4% पर एनम है, मतलब 4,000 रुपए अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, और पॉलिसी था टोटल 20 साल का, 20 ईयर्स का। उस बंदे ने क्या किया? 12 साल भर दिया, 12 ईयर्स तक पे किया। 12 ईयर्स के बाद बोलता है मेरे को पॉलिसी और कंटिन्यू नहीं करना है, तो कंपनी उसको 2 ऑप्शन देता है, एक काम कर तू 20 साल तक रुक जा, मतलब तेरा पॉलिसी टर्मिनेट, मतलब पूरा खत्म होने तक रुक जा। एक बार खत्म हो जाएगा तुमको कितना देंगे? 4,000 इंटू 12, 48,000 रिटर्न करेंगे, प्लस बोनस भी देंगे जो तू 12 साल का भरा है। अब तुम बोलते हो नहीं मुझे अभी चाहिए, तो अभी चाहिए मतलब वो कंपनी बोलता है सरेंडर कर, पॉलिसी सरेंडर कर। अभी पॉलिसी सरेंडर का कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है तुम्हारा पहला जो होता है ना प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम, वो पूरा जाएगा। मतलब पहला प्रीमियम कितना भरा? 4,000, तो पूरा जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बचा कितना प्रीमियम? 11 मतलब 11 इंटू 4,000 कितना होगा? 44,000 होगा। 44,000 का तुमको सिर्फ 40% या 35% देगा कंपनी के रूल्स के हिसाब से। अभी सब कंपनी का अलग अलग होता है, उसने रूल्स में लिखा है 35% ही तुमको मिलेगा, टर्म्स में लिखा है 35% मिलेगा, तो इसका 35% इसको मिल जाएगा। समझा? तो बट वो कब मिलेगा? 12th ईयर का एंड में ही मिलेगा, जब छोड़ रहे हो तब मिलेगा। बट ये कब मिलेगा?
और 8 साल रुकना पड़ेगा, 8 साल के बाद मिलेगा। समझा डिफरेंस? पेड अप में क्या होता है, फुल अमाउंट मिलेगा। सरेंडर में क्या होता है, पार्शियल अमाउंट मिलेगा, थोड़ा अमाउंट मिलेगा उसको। समझा? तो इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं किसमें, लाइफ में। और ऊपर वाले जो समझा वो सब किसके लिए, जनरल के लिए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इंश्योरेंस के लिए, जिसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ। देखो जनरल पे ऊपर ज्यादा पूछा जाता है, लाइफ में कम आता है, बट प्रैक्टिस करके रखो। पता नहीं अभी लाइफ पूछ लिया तो फिर तकलीफ होगा, उल्टा लाइफ का क्वेश्चन इजी है जनरल से। उसके बाद एन्युटी। एन्युटी में अपने के पास दो है, एक है इमीडिएट, दूसरा है ड्यू। देखो ये टॉपिक ना फॉर्मूला बेस नहीं है, फॉर्मूला 4 ही है, मतलब बेसिक फॉर्मूला तो 4 ही है, वो फॉर्मूलास के ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा। कैलकुलेशन तुम कितने अच्छे से कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर है। इमीडिएट में फिर से दो है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, या एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। प्रेजेंट है, एक्यूमुलेटेड है। अगर प्रेजेंट वैल्यू मेरे को फाइंड करने बोला इमीडिएट में, तो सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने बोला है सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने बोला ड्यू में, तो क्या एक्स्ट्रा आएगा, सी के साथ 1 प्लस आई रहेगा बस। और एक्यूमुलेटेड में भी सी के साथ 1 प्लस आई रहे, एक साल ज्यादा रहता है। बस इसमें कुछ चीजें याद रखना है। कौन सा, एक्यूमुलेटेड जो दिया है तुमको, मतलब वो जो लास्ट वाला होता है, कन्वर्टिबल हाफ ईयरली, कन्वर्टिबल क्वार्टरली, कन्वर्टिबल मंथली। अगर क्वार्टरली बोला तो आई को डिवाइड बाय 4 करने का, एन को इंटू 4 करने का। हाफ ईयरली बोला तो आई को डिवाइड बाय 2 करने का, एन को इंटू 2 करने का। मंथली बोला तो डिवाइड बाय 12 करने का, एन को इंटू 12 करने का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला के साथ काम हो जाएगा। एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसमें एन नहीं दिया रहेगा, तो फॉर्मूला कैसा रहेगा, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। इसमें एन नहीं दिया रहेगा तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है। यस थोड़ा फटाफट। चलो फर्स्ट सम, चैप्टर कौन, मैंने ही करा है ना, चैप्टर मैंने ही करा। इसके सबका आंसर्स तो लिखा रहेगा, तो एक बार खाली गिवन बता दे रहा हूँ। फाइंड अ प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25 लाख, मतलब एट 3% मतलब रेट ऑफ प्रीमियम। फुल्ली इंश्योर मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना हुआ 25 लाख, और रेट ऑफ प्रीमियम 3%, अमाउंट ऑफ प्रीमियम 3% ऑफ 25 लाख। प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ वैल्यू, मतलब 80% ऑफ 25 लाख का पॉलिसी होगा, और रेट ऑफ प्रीमियम 3% और अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000। प्रॉपर्टी, अरे वैल्यूड एट बोला तो भी प्रॉपर्टी है, 75% बोला है पॉलिसी वैल्यू, 75% ऑफ 3,60,000। if the rate of premium is 0.9%, rate of premium, find the premium paid by the owner of the shop, amount of premium, find the agent commission if the agent gets a commission of 15% of the premium, rate of commission, the amount of commission find करने का। person insured is of is valued at 5 lakhs for 80% of its value, find the rate of premium बोला, let the rate of premium be x%, if he pays a 13,000 as a premium, amount of premium दिया x फाइंड करने का, एजेंट कमीशन कितना दिया है और एजेंट का वैल्यू फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% इट्स वैल्यू, मतलब कुछ तो मिसिंग है, तो पहला क्या लिखने का, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज x, उसके बाद
is 75% of X. The annual premium is 0.70%. रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया, मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम में से तुमको प्रॉपर्टी मिलेगा. उसके बाद क्या बोले, देखो, बिल्डिंग इज डैमेज टू द 60% ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, 60% ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी. क्लेम का फॉर्मूला, पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी इनटू लॉस. स्टॉक वर्थ ₹7 lakhs was insured for 4,50,000. Fire burned 3 lakh completely. Loss due to fire. Damage the remaining stock to the extent of 75%. 75% किसका डैमेज है? पहला तो टोटल स्टॉक में से डैमेज स्टॉक निकाल दो, कितना गया? 3 लाख गया, तो बचा 4 लाख. 4 लाख का कितना परसेंट? मतलब 3 लाख वो, और 3 लाख ऑलरेडी हुआ है, तो मतलब टोटल 6 लाख का लॉस हुआ है. व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर दी पॉलिसी? समझ रहे हैं? A cargo of rice rupees 0.625% cover 80% of its value. मतलब कुछ तो मिसिंग है. Let the property value be, policy value is 80% of X. Rate of premium is 0.625%. Amount of premium दिया है, देखो 5250. इसका मतलब तुमको मिलेगा प्रॉपर्टी वैल्यू. उसके बाद 1 किलो का 21 रुपए, तो कितना क्वांटिटी पूछा है? डिवाइड बाय 21 करने का, तब क्वांटिटी ऑफ राइस मिले. अरे मेरे पास 5 लाख का माल है और 1 किलो का 21 रुपीज है, तो कितना क्वांटिटी है? कैसे करोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 21. वैसे 70, क्वेश्चन नंबर 7, 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन. देखो दिया है आर्टिकल्स और पर डजन का कॉस्ट दिया है. तो पहला काम क्या है तुम्हारा? पहला काम
बोलो नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइड बाय 12 किया तो पर डजन डजन आएंगे, उसके बाद पर डजन दिया है, पर डजन से इंटू करना 200 से
तुमको कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद इंश्योर्ड वैल्यू कितना देखो 2,40,000 है और 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न मतलब 20% ऑफ द कॉस्ट डायरेक्ट कर देना है और 7,200 रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। मतलब पहले क्या करने का 7,200 को डिवाइड बाय 12 करके 600 डजन्स में कन्वर्ट करने का, 600 डजन्स को इंटू 200 करके 1,20,000 तुम्हारा क्या होगा लॉस का, इसका 80% निकालेगा मतलब 96,000 तुम्हारा लॉस होगा। और व्हाट अमाउंट फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, क्लेम फाइंड करना है आएगा। देखो बेसिक ये स्टार्टिंग वाले सम्स भी कर लोगे ना तो भी चलेगा क्योंकि एग्जाम में उसी के मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। डन होएगा। 23 सुबह लेक्चर रहेगा तुम्हारा इंग्लिश। देखो अभी फाइनली अगर ये 5 चैप्टर के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है, मैंने ऑलरेडी तुमको बोला है तुम लोग अगर ये 5 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी एमसीक्यू के लिए सारे चैप्टर से देखना ही पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में सारे चैप्टर मिक्स में ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6A 5A से हम ऑप्शन में जा सकते हैं। तो 5A में फर्स्ट सम, एन एजेंट प्लेसेस इंश्योरेंस फॉर 4 lakhs ऑफ अ पर्सन मतलब लाइफ आया, द प्रीमियम इज टू बी पेड एनुअली 35 per 1000। याद रखो लाइफ इंश्योरेंस में परसेंट में नहीं आएगा थाउजेंड्स में आएगा। मतलब इसको कैसे लिखने का 35 upon 1000 into 4 lakhs। मतलब कितना आएगा समथिंग 14,000 14,000 तुम्हारा एनुअल आएगा। उसके बाद फाइंड द एजेंट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम। मतलब क्या एजेंट रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है 15% और उसके बाद क्या निकालने का अमाउंट ऑफ कमीशन। 15% किस पे अप्लाई होता है 14,000 पे, खत्म। समझ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन में एक्चुअली लाइफ का कुछ है ही नहीं, नॉर्मली सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है ऐसा समझो। पॉलिसी से स्टार्ट करने का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि हमने रिग्रेशन रिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 5 yearly मूविंग एवरेज। मतलब क्वेश्चन नंबर 5A डन। क्वेश्चन नंबर 5B में फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड भी होएगा मतलब 5B भी डन। क्वेश्चन नंबर 6A फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि कमीशन है, सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा मतलब इसमें 3 मार्क फंसेंगे एंड 6B में सेकंड हो जाएगा और 6C में भी फर्स्ट हो जाएगा एक्टिविटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क रेस्ट पे रहेंगे अगर तुम लोग ये 5 चैप्टर गए तो मार्च 23 के हिसाब से। 24 में 6A में 5A में देखो पहला क्वेश्चन मतलब कमीशन है गए, सेकंड रिग्रेशन है गए, थर्ड हो जाएगा मतलब 3 मार्क। 6B में फर्स्ट भी हो जाएगा इंडेक्स नंबर, सेकंड हो जाएगा मशीन का सम। 5B में 6A में फर्स्ट हो जाएगा देखो बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, द एनुअल प्रीमियम इज 0.70% टू 2625। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 या 5 एक्सरसाइज का 6A का सेकंड सम भी हो जाएगा, असाइनमेंट का सम है, थर्ड करने की जरूरत नहीं। और 6B का ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। मतलब इसमें भी कितने मार्क का रिस्क है 3 मार्क नहीं और एक एक्टिविटी का रिस्क है। दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी और बाइवेरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना बाइवेरिटी और प्रोबेबिलिटी सही आएगा बट तुमको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं ना तो काम हो जाएगा। देखो कैसे कॉपी करने का, इधर दिख रहा है e⁻m वही इधर भी आएगा और इधर m⁻1 है इधर m⁻2 है, इधर 1 है तो इधर 1 आया ना तो इधर 2 है तो इधर 2 फैक्टोरियल आएगा। यस अभी ये कैंसिल करने का ये 2 फैक्टर सामने आएगा, mm कैंसिल होगा तो m का वैल्यू 2 आएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करके ये 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 इंटू e⁻2 का वैल्यू दिया देखो इसको इंटू करके इधर लिख देने का। बेसिक चीजों से काम हो सकता है।
देखो 4 बॉक्सेस, अगर तुम 2 भी बॉक्स फिल करोगे 2 मार्क आएगा, तो इसमें रिस्क 3 मार्क का है। मार्क्स 25, 5A पहला नहीं आएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं आएगा, मतलब 3 मार्क। 5B दूसरा भी हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 6A पहला हो जाएगा, देखो 6A में ही पूछ रहा 3 मार्क के लिए। House valued at 1,75% value, rate of premium is 0.805, premium paid by the owner of the house if the commission is 9% agent's commission। सेकेंड भी हो जाएगा, मैक्सिमाइज Z सब्जेक्ट टू यस, और 6B में सेकेंड हो जाएगा, मतलब पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे देखो कमीशन ब्रोकर डिस्काउंट का क्वेश्चन आया, और दूसरा असाइनमेंट का है, असाइनमेंट का भी सम हो जाएगा, मतलब इसमें भी 3 मार्क का रिस्क है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्क अगर नहीं रखना है ना, तुम देखो किधर रिस्क हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5A में हर बार, अभी 5A में देखो एक रिग्रेशन का क्वेश्चन आया, एक प्रोबेबिलिटी का है। देखो इसमें 24 के अंदर भी 5A का रिस्क है, बट एक कमीशन का सम आया और रिग्रेशन का सम आया। मार्च 23 में भी 3 मार्क का रिस्क है, रिग्रेशन से रिस्क खत्म हो गया। इसका मतलब नहीं, इधर नहीं आया ना, 6A में आया, मतलब 3 मार्क उधर था 6A में, बट उसमें ऐसा CBD और प्रोबेबिलिटी से हो गया। मतलब तुमको और एक चैप्टर ऐड करना पड़ेगा जिसमें रिग्रेशन ऐड करोगे ना, तो रिस्क 0 हो जाएगा। रिग्रेशन और कमीशन भी ऐड कर सकते हो, तो सब हो जाएंगे फिर। ऑलरेडी 5 हुए ना, अगर कमीशन रिग्रेशन ऐड किया तो 7 हो जाएंगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी छोड़ रहे हो। देखो प्रोबेबिलिटी पूरा नहीं छोड़ेंगे, पहला अभी नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी, वो जो 6 डेज का गैप है उसमें 2 दिन ना प्रोबेबिलिटी के बेसिक सम जो याद रख सकते हो वो टाइम पे याद रख के डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिख सकते हो, ऐसा टाइप के सम्स करेंगे प्रोबेबिलिटी में। देखो मेरा सजेशन है और एक चैप्टर कर लो, रिग्रेशन नहीं तो CBD, दोनों में से कोई एक। देखो रिग्रेशन में ना टेबल का सम बहुत कम आते, स्टेटमेंट का सम ज्यादा आते, तो हम उससे काम चला सकते हैं। क्या बोलते फिर, कौन सा? रिग्रेशन। अभी किसी किसी को लगता है नहीं सर, नहीं अब नहीं होगा, इतना दिमाग में बहुत हो गया, तो चैप्टर नंबर 2 की है, अभी चैप्टर नंबर 4 की है, 5 की है, 6 की है, 7 की, इतना कर लो। 3 मार्क रिस्क पे क्या है, अभी सब 40 मार्क की रिस्क पे रख के पूरा साल चला है, तो 3 मार्क में क्या होगा? अरे 3 मार्क छोड़ना, आगे पीछे भी क्यों, अभी जब पूरा पेपर 37 तो खुद से लिखने वाला है, तो 3 मार्क के लिए दूसरे को पूछ के फिर उसको क्रेडिट्स क्यों दे रहा है? देखो 40 में से 37 गुड स्कोर ही है, ऐसा बैड स्कोर नहीं है। जो साल भर मेहनत करके 37 ला रहा है, एक हफ्ते में 37 आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। अरे पकड़ना क्या हो रहा है, ऐसा ज्यादा नहीं बोलेगा 3 दिन करके, फिर लोग सोचेंगे अरे 3 दिन में 37 कैसा आएगा। इतना कर सकते, फिर भी ऐसा चाहते हो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो एट रिग्रेशन। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12 मार्क चाहिए प्लस 4 मार्क एक्टिविटी का चाहिए, तो चैप्टर के पीछे जितना भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सब क्वेश्चंस को रटो। वीडियो में ही बोल रहा हूं मैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, टेक्स्ट बुक के अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नंबर भी चेंज नहीं करेगा। टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यू है ना कॉपी करके देगा, तुम लोग चेक कर लो, चाहिए तो सारे पेपर्स के 23, 24, 25 के पेपर चेक कर लो, सारे एमसीक्यू तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे से, फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे से, ट्रू और फॉल्स सारे टेक्स्ट बुक के पीछे से देंगे कॉपी करके। तो तुमको सिर्फ याद रहना चाहिए किसको फॉल्स बोला है, किसको ट्रू बोला है। फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स लिखा तो खत्म है। देखो